जून का महीना खत्म हो चुका है और इस पूरे महीने में भारत के अंदर किस कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची हैं ये डेटा हमारे पास आ चुका है। अगर आप लोगों को याद हो तो पिछले महीने मई में टाटा मोटर्स ने हुंडई को पीछे छोड़ दिया था और इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई थी। देखते हैं जून के महीने में टाटा और हुंडई की क्या हालत है। तो चलिए शुरू करते हैं। 14th पोजीशन पर है सिट्रन। इस कंपनी ने 77 गाड़ियों को बेचा है जून के महीने में पूरे भारत के अंदर। देखने और सुनने में तो आपको इस कंपनी की बिक्री काफी कम नजर आ रही होगी, लेकिन मेरे हिसाब से इस महीने इसकी बिक्री काफी अच्छी हुई है। आमतौर पे 40 से 50 से ज्यादा गाड़ियां नहीं बिकती इसकी, लेकिन इस महीने कम से कम 77 तो बिकी। जल्दी ही ये कंपनी एक पेट्रोल सब कॉम्पैक्ट एसयूवी C3 को लॉन्च करने वाला है, जिसकी प्राइसिंग भी काफी एग्रेसिव होगी, मतलब कि लगभग पंच के प्राइस में आपको वो मिल जाया करेगी। आगे बढ़ते हैं तो 13th पोजीशन पर है जीप। इस कंपनी की 1963 गाड़ियां बिकी हैं जून के महीने में पूरे भारत के अंदर। वैसे तो इस कंपनी की गाड़ी कंपस ही इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा पसंद की जाती है, लेकिन कंपस का ही 7 सीटर वेरिएंट मेरिडियन भी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया है। उसकी भी इस महीने बिक्री हुई होगी जो इसमें इंक्लूडेड है। 12th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन। इसकी 3,315 गाड़ियां बिकी हैं जून के महीने में पूरे भारत के अंदर। ये कंपनी स्कोडा वालों के साथ मिलकर इंडियन मार्केट में एक के बाद एक एसयूवी लॉन्च करने पर ज्यादा ध्यान लगा रही है। पोलो ऐसी गाड़ी थी इस कंपनी की जो सबसे ज्यादा बिकती थी, लेकिन उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। उसकी जगह नेक्स्ट जनरेशन पोलो या फिर कोई दूसरी गाड़ी नहीं आने वाली। वेंटो को भी डिसकंटिन्यू किया गया है, लेकिन उसकी जगह वर्टस ने ले ली है। और सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी जो इसकी है वो है टाइगोन। आगे बढ़ते हैं तो 11th पोजीशन पर है निसान मोटर्स। इस कंपनी ने 3,515 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में। आप लोग अच्छी तरह से जानते ही हो कि निसान की कोई भी गाड़ी इंडियन मार्केट में पसंद नहीं की जाती है। इकलौती गाड़ी है मैग्नाइट, जो अपनी सेगमेंट में आज भी सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड करती है। 4 स्टार रेटिंग है, काफी डिमांड है गाड़ी की, लेकिन निसान वाले उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे। यही वजह है कि इस कंपनी की बिक्री लगभग 3.5 या 4 के आसपास ही हर महीने को देखने को मिलती है। इसके बाद 10th पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस। इस कंपनी ने 4,503 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में। इस कंपनी के लगभग 5 प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन अफसोस पांचों मिलकर भी अच्छी बिक्री नहीं करवा पा रहे हैं। इस कंपनी की अकेले जब शुरुआत में लॉन्च हुई थी हेक्टर, तब उसकी काफी अच्छी बिक्री थी, 4 साढ़े 4 तो अकेले बिक जाया करती थी वो। लेकिन अब जब इसके 5 प्रोडक्ट आ चुके हैं, तब टोटल बिक्री इसकी हो पा रही है 4,500 के आसपास। इसके बाद 9th पोजीशन पर है स्कोडा। इस कंपनी की 6,023 गाड़ियां बिकी हैं जून के महीने में पूरे भारत के अंदर। इस कंपनी ने तो कमाल ही कर दिया है। मेरा मतलब है कि स्कोडा और फॉक्सवैगन वैसे तो एक ही कंपनी है, इनके प्रोडक्ट्स भी सिमिलर ही होते हैं, सेम इंजन, सेम प्लेटफॉर्म, सब कुछ सेम होता है, जैसे कि वर्टस, स्लाविया, टाइगोन, कुशैक, सब कुछ सेम है, सिर्फ चेहरा और नाम अलग अलग है। लेकिन उसके बाद भी लोग बाग स्कोडा की गाड़ियों को ज्यादा पसंद करते हैं। अगर मैं पिछले साल के जून के महीने की बात करूं तो इस कंपनी की मात्र 734 गाड़ियां ही बिक पाई थी, और ठीक 1 साल बाद इस कंपनी की 700% बिक्री ज्यादा हुई है। 6,000 से भी ज्यादा गाड़ियां इसकी बिकी हैं। आप देख सकते हैं कितना ड्रास्टिक चेंज आया है मात्र 1 साल में। अगर ये कंपनी इंडियन मार्केट में अपना प्रोडक्ट लाइनअप और इंक्रीज करती है, सर्विस नेटवर्क पर ज्यादा ध्यान देती है, तो हो सकता है स्कोडा काफी अच्छी पोजीशन पर इंडियन मार्केट में आ जाए। इसके बाद 8th पोजीशन पर है होंडा। इसने 7,834 गाड़ियां बेची हैं पूरे भारत के अंदर जून के महीने में। ये कंपनी पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा सुस्त चल रही है। जो प्रोडक्ट्स पहले से अवेलेबल थे उनको डिसकंटिन्यू कर दिया है। इस समय इसके पास सिर्फ इकलौती एसयूवी है WRV, जो अपनी सेगमेंट में सबसे कम बिकने वाली एसयूवी बनकर रह गई है। होंडा सिटी है और अमेज है। सिर्फ ये 2 गाड़ियों के बलबूते पे ये कंपनी इंडियन मार्केट में टिकी हुई है। पता नहीं क्यों ये कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इन्हें जल्दी ही इंडियन मार्केट में अगर सर्वाइव करना है तो एक धांसू एसयूवी क्रेटा की सेगमेंट की लॉन्च करनी ही पड़ेगी। 7th पोजीशन पर है रेनो। इसने 9,317 गाड़ियां बेची हैं जून के महीने में पूरे भारत के अंदर। मारुति के बाद रेनो मेरी नजर में एक काफी स्मार्ट कंपनी है जो इंडियन कस्टमर्स को समझती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि रेनो एक अच्छे पैकेज के साथ साथ एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी भी देती है, जिस वजह से क्रैश टेस्ट में इसकी गाड़ियां अच्छा परफॉर्म भी कर लेती हैं। आगे बढ़ते हैं तो 6th पोजीशन पर है टोयोटा। इसने 16,512 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में जून के महीने में। ये कंपनी भी इंडियन मार्केट में सिर्फ 2 गाड़ियों के आधार पर टिकी हुई है, एक है इनोवा क्रिस्टा और दूसरी फॉर्च्यूनर। हालांकि अभी हाल ही में टोयोटा हाईराइडर को अनवील किया गया है, जल्दी ही इसे लॉन्च किया जाएगा।
क्रेटा की सेगमेंट की ये गाड़ी है, सिर्फ पेट्रोल इंजन में आपको मिलती है। देखते हैं इसकी प्राइसिंग किस तरह से रखी जाती है, लोग बाग इसे पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। हालांकि अनवील अभी हुई है कल या परसों में ही, तो कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि इसकी डिजाइन आपको कैसी लगी। अगर इसकी प्राइसिंग अच्छी होती है तो बिकेगी या नहीं बिकेगी। आगे बढ़ते हैं तो 5th पोजीशन पर है किया मोटर्स। इस कंपनी ने 24,024 गाड़ियों को बेचा है जून के महीने में पूरे भारत के अंदर। इंडियन मार्केट में इस कंपनी की शुरुआत तो बड़ी धांसू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये कंपनी नीचे आते चली गई और 5th पोजीशन पर जब से आई है तब से वापस ऊपर आ ही नहीं पा रही। वरना एक टाइम था 3री पोजीशन जो ज्यादातर टाटा की रही है उस पे हमेशा ये हावी रहती थी और टाटा को चौथे पे ढकेल देती थी, लेकिन अब 5th से ऊपर जा ही नहीं पा रही। 4th पोजीशन पर है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इस कंपनी ने 26,880 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत के अंदर जून के महीने में। इस कंपनी की गाड़ियों की डिमांड तो है, बिक भी काफी रही है, बुकिंग भी काफी तगड़ी मिल रही है, लेकिन ये कंपनी अवेलेबल नहीं करवा पा रही है। लोग बुक तो कर रहे हैं लेकिन ये उनको गाड़ियां प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये 4th पोजीशन पर ही डली हुई है। और हर महीने आप उठाकर देखेंगे डेटा तो ये लगभग 25 से 27 हजार गाड़ियां ही बेच पाते हैं जैसे तैसे। अभी हाल ही में इन्होंने स्कॉर्पियो को भी लॉन्च कर दिया है, लेकिन ना तो बुकिंग्स ओपन की हैं और कह रहे हैं कि दिवाली सीजन के बाद में जाके आपको गाड़ी मिलना शुरू होगी। तो आप देख सकते हो कि कितनी बुरी हालत है इनके पास, चिप की कमी कह लो या कुछ भी कह लो, लेकिन ये प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद कस्टमर को गाड़ी दे ही नहीं पाते समय रहते। एक समय से ज़्यादा अगर इंतजार करना पड़े तो किसी भी चीज़ का मजा किरकिरा हो ही जाता है। आगे बढ़ते हैं तो 3री पोजीशन पर आई है टाटा मोटर्स। इस कंपनी ने 45,200 गाड़ियों को बेचा है जून के महीने में पूरे भारत के अंदर। पिछले महीने मई में टाटा मोटर्स ने हुंडई को पीछे धकेल दिया था और 2nd पोजीशन छीन ली थी। तब इसकी कंपनी की बिक्री लगभग 43,000 के आसपास हुई थी, मतलब कि पिछले महीने से ज्यादा बिक्री तो हुई है, लेकिन फिर भी ये 3rd पोजीशन पर ही रह गई, 2nd इस बार नहीं छीन पाई। उसका कारण ये है कि हुंडई की बिक्री जो कम हुई थी पिछले महीने वो इस बार ज्यादा हो गई है। 2nd पोजीशन पर है हुंडई मोटर्स, जिसने 49,001 यूनिट बेची हैं पूरे भारत में जून के महीने में। तो कुल मिलाकर जो खेल एक समय पर टाटा और किया वालों के बीच में चलता था, कभी 3री पोजीशन पर टाटा होती थी तो कभी किया होती थी, वही सेम खेल अब टाटा और हुंडई के साथ चलने लगा है। कभी टाटा दूसरे पे होती है तो कभी हुंडई। देखते हैं कि परमानेंट पोजीशन 2nd पर कौन टिकता है। और 1st पोजीशन पर है हमेशा की तरह मारुति सुजुकी। इस कंपनी ने 1,22,685 1,22,685 गाड़ियों को बेचा है जून के महीने में पूरे भारत के अंदर। तो ये थी सभी कंपनीज और इन्होंने कितनी बिक्री की है उसकी जानकारी। इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।